नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और वक्त हो चला है बात मुद्दे की और बंगाल पर फिर से एक बार चर्चा होगी। हालांकि संदेश खाली अब की मामला नहीं, अब की दिनाजपुर की कहानी है और जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसके बाद से ममता के क्रूर राज पर सवाल उठ रहा है। हालांकि कोई नई तस्वीरें नहीं है बंगाल से, ये पहली बार भी नहीं आ रही हैं। नवरात्रि हो, दुर्गा माता का विसर्जन हो, गणेश चतुर्थी हो, हिंदुओं का कोई त्योहार हो, बंगाल में बवाल होना ही होना है, हिंदुओं पर पत्थरबाजी होनी ही होनी है। वहीं से एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है और ये कहानी पूरी दिनाजपुर की है। विस्तार से बताएंगे कि दिनाजपुर के किस गांव में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से ममता बनर्जी चुपचाप ये हिंदुओं पर होता अत्याचार देख रही हैं, जिसके बाद सवाल यही है कि बंगाल को ये हुआ क्या और ममता बनर्जी खामोश क्यों हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो थोड़ा ये खबर बताइए कि किस तरीके से बंगाल में कभी संदेश खाली, कभी दिनाजपुर, कभी बहरामपुर तो कभी हुबली। देखिए रोहित, पश्चिम बंगाल में एक जगह है साउथ 24 दिनाजपुर का इलाका है और वहां एक जगह करण दिघी और करण दिघी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अल्लाहपुर। और उस गांव में इसी फ्राइडे को जिस दिन नमाज पढ़ा जाता है उसमें एक हिंदू परिवार रहता है। उस हिंदू परिवार के आसपास 500 के करीब लोग आए, मुसलमानों की भीड़ थी वो, और उसके घर में आग लगा दिया, अलमीरा तोड़ दिया, खाना तक ले गए, बर्तन वर्तन सब फेंक दिया। अगर यहीं तक रुक जाते तो फिर भी लगता कि चलो भाई अभी भी इंसानियत बाकी है, लेकिन उस घर की जो महिला थी, क्योंकि इस भीड़ को आते देखते ही पुरुष भाग गया वहां से, तो बच गई महिला, वो बेचारी फंस गई। उस महिला के कपड़े फाड़ डाले गए, पूरी तरह उन्हें नंगा कर दिया गया और भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े इस महिला के ऊपर। पंकज जी, 300 से जो 400 तस्वीरें देख रहे जी, करीब 500 के आसपास बताया जा रहा है। उस भीड़ में किसी ने गिनती तो की नहीं कि कितने थे, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा था, मतलब बहुत सारे लोग थे। और पूछेगा कि क्यों किया ऐसा, जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि ये परिवार, जो हिंदू परिवार था, वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे वहां पे, इस महिला के जो पति थे वो। और इसी जुर्म में, चूंकि आप मुसलमान इलाके में हो के एकमात्र हिंदू फैमिली हो और ऊपर से आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बनोगे और फिर जिंदा कैसे रहोगे वैसे में? ये रोती बिलखती जो तड़पती महिला है, मैं चाहता हूं कि एक बार इनका ऑडियो सुनाइए, क्योंकि बंगाली में बोल रही हैं लेकिन भाव समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहती है, किस पीड़ा से वो गुजरी हैं। बिल्कुल सुनाइएगा। और मतलब कि वहशीपन बिल्कुल इसको बोल सकते हैं कि तालिबानी राज में हमने একলা দেখে ও বিজেপি করে গো কিচ্ছু না গো, আমার স্বামীকে আমি বলেছিলাম তুমি বিজেপি ছেড়ে দাও, তোমাকে বাইরে ফেলে দিবে। আমি বারবার বলেছিলাম তুমি বিজেপি করিও না, তোমাকে বাইরে ফেলে দিবে, সব বাইরে আমার কিচ্ছু নাই দিদি, আমার সব কিছু ভেঙে কিচ্ছু নাই। আমি চাইছি এটার একটা কোনো সুরক্ষা হোক। আজকে বিজেপি করার জন্য আমার স্বামীর আজকে প্রাণ দেবে। এখন আপনার স্বামী কোথায়? আমার স্বামী জীবনের বাইরে পালিয়ে গেছে, জীবনের বাইরে পালিয়ে গেছে। ওকে पंकज जी, ये दुख, दर्द, ये आंसू ममता बनर्जी को नहीं दिखते क्या? जी, ममता बनर्जी ने भी स्टेटमेंट दिया था और एक इस वीडियो के साथ उनका स्टेटमेंट, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज में थोड़ा दिक्कत है। नहीं, अब जी पंकज जी, एक बार बयान सुनाइएगा फिर से पिंटू, और आवाज नहीं, मैं फिर से मैं যারা হামলা করেছিল তারা হিন্দু না মুসলিম? তারা সমস্ত মুসলমান, একটা মানে 300-400 লোকই মুসলিম।
একটাও হিন্দু ছিল না, সবগুলা মুসলিম। আমার বাড়িতে প্রায় মিটিং হয় বিজেপির, আমার বাড়িতে গলিতে প্রায় মিটিং হয়। আমার স্বামী ভোট মানে আপনার সভাপতি আছে। স্বামী বিজেপির মিটিং করেছিল? হ্যাঁ, বিজেপি মিটিং করেছিল, কালকে মিটিং করেছে। আর হলো ও বুথ সভাপতি আছে। जी जी पंकज जी। रोहित ये बंगाली में ये कह रही थी कि मैं गिड़गिड़ाती रही, मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट की। हाँ। मैं खिड़की से बात कर रही थी उनसे और हाथ जोड़ रही थी कि भैया मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं बीजेपी वगैरह से कोई मतलब नहीं है मेरा, मेरे पति करते हैं। पर भीड़ चिल्ला रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीजेपी की मीटिंग करने की वहां पे इस इलाके में। और उसके बाद जबरदस्ती भीड़ घुसती है, पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। जो इसके बैकग्राउंड में एक और महिला तो दिख क्या रही होगी, पंकज जी वो भी बंगाल इसी में परिवार रहना की है तो महिला केवल है। टीएमसी कहना है और किसी पार्टी के आप समर्थक क्या नहीं हो करें? सकते, सपोर्टर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं लेकिन मार खाइएगा अगर अकेले पकड़ा जाएगा तो। मतलब कि अगर ऐसे इलाके में रहते हैं जो हिंदू बहुल हैं या फिर जहां पे बाकी सभी अच्छी खासी संख्या में, तब तो बच जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप मुस्लिम इलाके में है, मोहम्मदन इलाके में है, वहां पे अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, यही हाल होगा। मैसेज देने की कोशिश कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ताना रहा था, ये एक और वीडियो है उस वीडियो के साथ। जी मेरी आवाज आ रही है रोहित? जी पंकज जी आवाज आ रही है, थोड़ा कट के आ रही है लेकिन मैं ये कह रहा था कि एक और नहीं एक और वीडियो है उस वीडियो के साथ। ममता बनर्जी से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। उसमें वो बंगाली में जवाब दे रही हैं कि जो गाय दूध देती है उसका लात भी सहना पड़ता है। ये एक राज्य की मुख्यमंत्री बोली। हालांकि ये जो बयान है उनका साल भर पुराना है, लेकिन साल भर पुराना हो या आज तो का वही बयान हो, साल भर पहले नियत तो वही है ना मुख्यमंत्री तो पंकज जी। थी उस वक्त भी, बिल्कुल। तो जब भी खुद इस का तरह के पैर टूट जाए अत्याचार हो फुटबॉल रहे से, हैं, खुद का पैर टूट जाए तो पूरे राज्य में पूरे देश में मोदी को केवल गाली देनी है कि उनकी वजह से पैर टूट गया। अपने प्रदेश में इस तरीके से कूटे जा रहे हैं हिंदू, उन पर बयान नहीं आता इनका। नहीं बयान आया है, लेकिन आया इस तरीके से है कि भाई पूछा रिपोर्टर ने कि मुस्लिम अत्याचार बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, तो इनका जवाब था कि जो गाय दूध देती है उसका लात भी सहना पड़ता है। मतलब मुसलमान अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें एक मुश्त वोट देते हैं। और बस ये कहानी यही नहीं रुकती रोहित। एक मुदस्सर है, वो 924 परगना का है, उसका भी मैंने वीडियो दिया है। वो अपने वीडियो में कह रहा है, रिपोर्टर पूछता है कि दादा यहां पे बंगाल में अगर किसका वोट पड़ेगा, तो वो कहता है ये हमारा इलाका है और टीएमसी के अलावा किसी ने भी कोशिश की तो उसे बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये खुलेआम ऑन कैमरा कह रहा है भाई। मैंने शायद आपको भेजा होगा, अगर वो दिखा सके तो आपके व्हाट्सएप पे भेजा है। मतलब मैं अलग अलग जगहों के अलग अलग बातें बता रहा हूं और ऑन कैमरा जिसे रिकॉर्ड किया गया है उसे वो बता रहा हूं। वो कह रहा है ये कि उसका लगना पड़ता है, मुदस्सर है। और मैं बता देता हूं कि आपको लगा होगा कि सनली के बाद हैं और जो रामनवमी वगैरह है के लिए उन्होंने छुट्टियों का ऐलान, आपको लग रहा होगा कि ममता बनर्जी ने रामनवमी वगैरह के लिए छुट्टियों का ऐलान किया है, वो सुधर गए हैं संदेश खाली के बाद। लेकिन कल एक लिस्ट आती है और आप बताइए कि बशीरहाट जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें संदेश खाली आता है, वहां कैंडिडेट किसको घोषित किया? जो कैंडिडेट घोषित किया गया है रोहित, वो में के का मुख्य आरोपी है। जी 2010 में दंगे का मुख्य आरोपी है वो। नहीं, ममता को तो यही पसंद है ना, कहीं शाहजहां से कहीं नहीं, मैं और बता रहा हूं और उसकी कहानी बता रहा हूं। वो हाजी कुछ करके नाम है, हाजी मुल्ला या इस तरह का नाम है वो। वो आदमी 6 अक्टूबर 2010 को 2 हिंदू परिवार रहा करते थे वहां, और ये 500 लोगों की भीड़ को नेतृत्व करता है। उनके घर में आग लगा दी जाती है, उनके जो जानवर वगैरह जला दिए जाते हैं और बाकायदा इसके खिलाफ केस दर्ज है। और आज वो कैंडिडेट है, टीएमसी का कैंडिडेट है भाई। तो अब बताइए
कि आप एक से एक शाहजहां को लेकर परेशान थे। यहाँ तो हर गली कूचे में से एक शाहजहां है। हाँ जी, बिल्कुल यही मैं कि आप बंगाल की स्थिति समझिए कि कैसे भूखे भेड़ियों की तरह इस महिला को नोचा गया, खसोटा गया, इसके घर के बर्तन फेंक दिए गए, अलमीरा से सारा सामान निकालकर फेंक दिया गया, जो थोड़े बहुत गहने थे उसे ले गए। वो नजारा याद कीजिए कि 500 लोगों की भीड़ आपके घर पे हमला कर दे और घर के पुरुष डर के मारे भाग जाए कि जान मार देगा ये, और उसके बाद महिलाएं उनके हाथों अकेले चढ़ जाए और बिल्कुल कपड़े फाड़ रहे हैं, उन्हें विषय बिल्कुल नंगा कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, मुदस्सर को सुनाते हैं जो आप बयान दे रहे हैं। मुदस्सर क्या कह रहा है वो सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। এলাকায় অন্য কেউ যদি অন্য দলে ভোট দেয় কি করবেন সেক্ষেত্রে, খেলাটা কিভাবে হবে? আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলী লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। सुनो, दो बार चलान सुनो। কি ধরনের বুথি আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। হ্যাঁ, यहीं से काट लो ना तुम कुछ। কেউ যদি অন্য দলে ভোট দেয় কি করবেন সেক্ষেত্রে, খেলাটা কিভাবে হবে? আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলী লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। কি ধরনের স্টেপ নেবেন? কি ধরনের বুথি আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। पंकज जी वही मुदस्सर है। ये हाँ, यही ये कह रहा है कि ये टीएमसी का इलाका है और तृणमूल के अलावा के वोटरों के अलावा किसी और को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। ये कह रहा है ऑन कैमरा, और ये हिम्मत मिल रही है इसे वहां की पुलिस से, टीएमसी के बाकी गुंडा नेटवर्क से, हाँ। और सरकार के संरक्षण से। नहीं तो फिर ममता बनर्जी कौन से लोकतंत्र की हत्या की बात करती हैं? पहले बंगाल को संभाल लेना वो। कौन उनको लोकतंत्र का परवाह नहीं है, क्योंकि बीजेपी उनका राइवल है। तो जहां भी देश में कहीं होगा वो उनको मुद्दा दिखता है। बंगाल में कुछ भी होगा तो वो कहते हैं कि बंगाल को बदनाम कर रहा है। नहीं पंकज जी, नेटवर्क में थोड़ा इशू है। तो यही है चल रहा है। देखिए पंकज जी, नेटवर्क में जी पता नहीं क्यों मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र की किसी को परवाह है नहीं। ममता बनर्जी का राइवल बीजेपी, तो वो किसान आंदोलन पे बोल लेंगी, वो यूपी पे बोल लेंगी, वो दुनिया भर में इधर उधर की बातें कर लेगी। और जैसे ही आप कहिए कि बंगाल में ये क्या हो रहा है, वो कह दें कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम तो सबूत दे रहे हैं ना भाई, सामने पत्थर चलता हुआ दिख रहा है, महिला बिलखती दिख रही है, मुदस्सर बोलता नजर आ रहा है। अच्छा बताइए, भारत के किस हिस्से में ऐसा होता है? कहीं सुना है क्या? ऐसा तो इवन जब खरा ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा खुलेआम कहीं नहीं है गुंडागर्दी, बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं, यही ममता बनर्जी का एक नेता है, वो कहता है कि दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं करने देंगे हावड़ा हुबली में। खुलेआम कि कर लो विसर्जन, दिखा दो विसर्जन करके, और कुछ नहीं होता है उसके खिलाफ। नहीं, वही तो कह रहा हूं, बेवजह बदनाम बिहार और यूपी को कर रखा था। नहीं देखिए क्या है ना कि वहां की मीडिया के द्वारा ये चीजें कवर करने की इजाजत नहीं है। वहां देखिए हमारे यहां क्या होता है, बहुत लोग नेता मीडिया से खिलाफ हो गए या नाराज हुए तो लपड़ थप्पड़ मारेंगे, केस कर देंगे, जेल भेज देंगे। वहां ऑन द स्पॉट मौत है। वहां एक टीएमसी के विधायक ने कहा ना कि हम संदेश खाली जाने से मीडिया को नहीं रोक सकते, लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हादसे हो जाते हैं, कल को हादसा हो जाए तो हमें जिम्मेदार मत ठहराना। तो अब बताइए, इस तरह का लाइफ थ्रेट है वो, वहां रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है। सीधा सा सवाल है, बंगाल में हिंदुओं के रहने के लिए जगह नहीं है? बंगाल सीधा सा सवाल है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा होता तब तो फिर हम एक तरह से उन्हें उकसा रहे कि भाग जाओ। अपनी 1 इंच भी जमीन छोड़ने का मतलब है कि सामने वाले को 10 कदम और बढ़ने की इजाजत देना। अंतिम सांस तक लड़ो, जूझो और मत आने दो अपने इलाके में। 30-35% हो गए हैं, तब 5% और बढ़ने दीजिए, फिर देखिए तांडव। और बंगाल बनेगा मुगलिस्तान, वो नारा नहीं है खोखला कि ऐसे नहीं लगा देते हैं वो। और ममता बनर्जी वगैरह क्या करेगी? वो तो आज भी बोल रही है कि
तौबा तौबा करती हैं, अल्लाह हाफिज कहती हैं, वो तो मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि जिहाद करना होगा भाजपा के खिलाफ। तो भाजपा के खिलाफ जिहाद का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई नेता बोलता है क्या? किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है क्या? नहीं, इसीलिए तो कहा जा रहा है किसी उनके पार्टी नेताओं द्वारा कि खिलाफ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का जिहाद चेहरा कौन है। करता है? इसीलिए तो उनके नेता कह रहे हैं हाँ, तो ये प्रधानमंत्री का चेहरा है ममता बनर्जी। नहीं तो प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे, अपनी पार्टी की नेता है, वो कुछ भी बोल दे, बोलने में क्या जाता है। लेकिन कुल मिला के कहानी यह है कि वह गुंडा तंत्र के द्वारा शासन कर रही हैं। पुलिस उस गुंडा तंत्र की मददगार है। संदेशखाली जैसे दर्जनों मामले सामने आ सकते हैं अगर अच्छे तरह से जांच हो। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बंगाल के अलग अलग इलाकों से कि विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को पीटना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, उन्हें जिंदा जलाकर पेड़ से टांग देना, घर घर देसी बम बनना, बम मार के किसी को घायल कर देना, ईवीएम लेके भाग जाना, हाथ में पिस्टल लेके बूथ तक घुस जाना, और ये कहना कि टीएमसी के खिलाफ जो भी वोट डालने वाले उन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ये सब क्या इशारा करता है? लेकिन पंकज जी, अब वो पुलिस वाले कहां गए? अब वो एसपी डीएसपी कहां गए जो कि संदेश खाली पे चौड़ होके लोगों को रोक रहे थे? देखिए, पुलिस वालों के साथ मैं बड़े अधिकारियों की गलती मानता हूं। जो छोटा जो सिपाही है जो जमीन पर है वो बेचारा करे नहीं, तो हम क्या बड़कों वाले को ही कह रहे हैं। अगर वो अपने हम बड़े वालों को कह रहे हैं जो धमकियां रहे थे संदेश खाली में जब लोग जा रहे थे तब। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं पंकज जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि एक अधिकारी वो पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करता है कि देखो मुझे खालिस्तानी कह दिया, संदेश खाली से ध्यान भटक गया। एक डीआईजी रैंक का अधीक्षक शाहजहां को अपनी जीप में बैठा के घूम रहा है। एक जो मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी है वो ममता बनर्जी के साथ सड़क पे धरने पर बैठ रहा है। और फिर भी हाईकोर्ट ने रिटर्न में यह लिखा कि यहां की पुलिस निष्पक्ष नहीं है। और दोष दूसरे मीडिया को कि दिल्ली की मीडिया बदनाम करिए या हिंदी मीडिया बदनाम करिए। हाईकोर्ट गलत है, वो अधिकारियों की हरकतें गलत है जो ऑन कैमरा है। अब देखिए, बहुत कुछ समझाने की बात नहीं है, या इस देश के लोग बहुत सारी स्थितियां समझ रहे हैं बंगाल में। ये महिला के साथ जो हुआ, बताइए अगर किसी दूसरे राज्य में हो जाता तो अब तक क्या स्थिति होती कि 500 की भीड़ घर को घेर ले, मर्द भाग जाए, उस घर में तोड़फोड़ कर दे, महिला के कपड़े फाड़ दे, उसके बेइज्जती कर दे बिल्कुल, और मार के घायल कर दे। देखिए दोनों की हालत। अब किसी दूसरे राज्य में होता तो क्या होता, अब जरा सोचिए। लेकिन बंगाल के मामले में कह देते हैं कि ये तो होता ही है बंगाल में। कुछ समय पहले तक इसी तरह बिहार के बारे में कहा जाता था ये तो होता है। नहीं पंकज जी, स्थितियां तो संभाली ऐसा होंगी ना, होता है क्या? फिर इन स्थितियों, देखिए ये तो कह के नहीं निकला जा सकता कि चलिए भाई होता है, बंगाल में होता रहा है। इन स्थितियों को कब संभाला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है परिवर्तन संसार का नियम है। जो सामने आ रहे मामले वो इसलिए आ रहे हैं कि कोई ना कोई वहां एक रिजिलियंट फोर्स जरूर तैयार हो रहा है जो कि इन बातों को बाहर पहुंचा रहा है। फिर अन्याय है पंकज जी। अब जो कह लीजिए, इसको यही स्थिति है। अब सिया के लोग कह ले हमारे यहाँ लोग नहीं है, देरी से मिला हुआ न्याय है तो वो न्याय है। अब नॉन कह दें कि वो तानाशाह को अगर अभी तुरंत नहीं हटाया गया तो ये देरी से मिला हुआ न्याय है, लेकिन वो है, वो स्थिति है। हमें गुंडाराज से आजादी नहीं मिली 40 से, तो आप अब इस देर से न्याय, लेकिन ये स्थिति है। अब बताइए कहाँ क्या पंकज जी, ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है। ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है जी। जिस तरीके से बंगाल से ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं उस पर, उसके बाद सवाल ये भी है कि भाई जो विपक्ष लगातार हर एक मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है, हर एक मुद्दे में मोदी दोषी हैं, हर एक मुद्दे में शाह दोषी हैं, हर एक मुद्दे में योगी दोषी हैं, उन्हें बंगाल नजर क्यों नहीं आता भाई? उन्हें दिनाजपुर संदेश खाली नजर क्यों नहीं आता? क्या चुप्पी क्यों साथ जाते हैं केजरीवाल, राहुल गांधी? देखिए रोहित, इस देश का जो पॉलिटिकल क्लास है सबसे मोटी चमड़ी का होता है। वो उसका दिल जल्दी नहीं बदलता। वो लाख अन्याय होता देख लेगा, लेकिन रहेगा अपने पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड पर ही। हर किसी को पता है कि बंगाल में अत्याचार है, हर किसी को पता है कि वहां क्या होता है, बूथ रिंग कैसे होती है, गुंडई क्या होती है, लेकिन अपने अपने स्टैंड के हिसाब से ही ये बोलेंगे।
आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी राहुल गांधी से कि वो बंगाल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसी बंगाल के किसी दूसरे इलाके में संदेश खाली हो जाए तो जाके एक बार देख ले कि क्या है वहां पे। ये उम्मीद नहीं कर सकते आप। लेकिन पंकज जी ये उसी उम्मीद समय थे, नहीं उस पंकज समय जी, थे बंगाल में वो। नहीं ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना। अगर दिल्ली की सड़कों पर उस पुलिस वाले ने गलत किया, हम लोगों ने कहा कि गलत किया उसने रोका, बाद में भी रोक सकता था नमाज हो जाने के बाद, लेकिन एक तबका था जो कि यह बताने के लिए जुट गया कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उस तबके को संदेश खाली, उस तबके को दिनाजपुर में नजर नहीं आता कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए रोहित, आप अभी भी भोले हैं। आप अभी भी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे कि देश उन लोग के लिए कानून से चलेगा। हाँ। वो पावर अपना दिखा रहे हैं, सड़क की शक्ति, और सड़क की शक्ति से ही उन्होंने सभी चीजों को हासिल किया है, दबा के रखा है और आज तक वो यहां तक पहुंचे हैं। अब अरब में कोई लोकतंत्र थोड़ी था जिसकी वजह से इस्लाम इतना बढ़ गया। वो लोकतंत्र को बनेंगे, को मानते हैं। नहीं तो फिर दिक्कत तो यही है ना, काम करेंगे, नहीं आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। नहीं वही तो कह रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड आपके हैं, और जब आप एक रखता है नहीं, और आप दूसरे ही पक्ष को आप कहते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। राज्यसभा आपको जाना है, राज्यसभा आपके घर वालों को जाना है, लेकिन आप एक मुद्दे पर बोलेंगे, दूसरे पर अगले दिन चुप हो जाएंगे। यही तो है, इसलिए तो मैंने कहा कि देखिए इस देश में हिंदू सांप्रदायिक है और मुस्लिम भाईचारा निभाने वाला। इस देश में पवन सिंह बंगालियों के खिलाफ है। हाँ। लेकिन जो कृतिया ने भागलपुर से बंगालियों को खदेड़ डाला, हाँ। वो बंगाल के प्रेमी हैं। हाँ। दो गुजराती इस देश में गुंडे हैं, मोदी अमित शाह, लेकिन एक गुजराती यूसुफ पठान बंगाल प्रेमी है। इस देश में पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर रेप सीन करते हैं तो वो बंगाल के प्रेमी है, लेकिन पवन सिंह एक भोजपुरी गाना गाता है तो वो बंगालियों के खिलाफ है। मतलब कि यही स्टैंडर्ड, मैंने तो उदाहरण सहित बता दिया ना। संदेश खाली पे शोर नहीं है, उन्हें सिर्फ हथरस चाहिए। राजस्थान पे शोर नहीं है, उन्हें सिर्फ ब्रजभूषण चाहिए। वो कोटा में बच्ची को जिंदा जला दिया गया, उसका शोर नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी राज्य की बात करेंगे। मणिपुर उनके लिए मुद्दा है, लेकिन कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाना, तमिलनाडु में सनातन को गाली देना, हिंदू नहीं तो पंकज जी अगर आखिरी सवालों पर आए तो सीधी सी बात, बंगाल के हिंदू अब क्या करें? अगर यही चल रहा है तो बंगाल के हिंदू क्या करें भाई? इतना क्रूर शासन कैसे सहेगा कोई? नहीं सह रहे हैं, और आज भी कुछ लोगों को सेकुलर कीड़ा काटे हुए अभी आज भी उनको लगता है ना कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, और वो तो हम हैं जो उन लोगों को ये उकसा रहे हैं। बाकी बहुत शांति प्रिय कौम है वो। और बंगाली में बहुत सारे हिंदुओं को ये पूछेगा, एक बंगाली मेरा दोस्त था, उससे मैंने पूछा क्या हाल है, तो उसने कहा कि हाल तो कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर ममता दीदी रहेंगी तो पेंशन देंगी रिटायरमेंट के बाद। वो भी तो हिंदू ही है ना। देखिए ये क्या करेंगी, संदेश खाली होगा तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय 300-300, 400 रुपए बढ़ा दिया। ममता बनर्जी को इस देश के हिंदुओं की कमजोरी पता है और उन्हें राज करना आता है। बहू बहन की इज्जत लूटे कोई दिक्कत नहीं, 400 रुपए पकड़ा दो महीने का, सब वाह दीदी करने लगते हैं। कब तक ये चलेगा? मेरे घर थोड़ी ना हुआ, नहीं मेरे घर थोड़ी ना हुआ, वो तो फलाने की बेटी को ले गया ना कोई उठा के। नहीं एक तबके के, हमें तो ममता दीदी 2 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रही है। वहां पर कहीं दूर दराज में किसी एक के साथ हो जाता है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं तो वो खड़े हुए हैं इसलिए थोड़ा सा परेशान भी है, तब रामनवमी वगैरह की छुट्टी भी मिल रही है। अगर वो खड़े ना, वो महिलाएं अगर लोहा नहीं लेती या फिर उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होती ना, तो बंगाल में बिल्कुल सब शांति के साथ ये आतंक का नंगा राज चल रहा था। फिर हम आप डिस्कशन नहीं कर रहे होते संदेश खाली को लेकर, दिनाजपुर को लेकर, हावड़ा को लेकर, हुबली को लेकर, बहुत सारे हैं। आरामबाग इलाका है, वहां पे भी इस तरह घटना घटी है। मतलब मैं 1 दर्जन तो इलाके जानता हूं जहां बकायदा रिपोर्टिंग हुई है इस तरह की दरिंदगी की। बहुत अलग अलग तरह का केस है, और हर केस में आप जाइएगा तो बंगाल अपने आप में पढ़ने लायक चीज है, केस स्टडी है। बिल्कुल।
कि लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ बंगाल में होता है। वो सब कुछ बंगाल में होता है। क्या मैं इस पर यह भी सवाल फिर कर ही सकता हूं कि 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, अब जीतने के लिए यही हथकंडा अपना रही हैं? हमेशा अपनाते हैं। सीपीएम भी था, यही काम करता था। टीएमसी है, यही काम कर रही है। भाई पावर का इस्तेमाल तो करेगा ना, पुलिस उसकी, गुंडे उसके। कितना सीआरपीएफ ले जाइएगा भाई? ले जाइएगा, कब तक ले जाइएगा? चुनाव के समय में डिप्लॉय कर लीजिएगा, लेकिन चुनाव के बाद जब वो सीआरपीएफ चले जाएंगे तब रहना तो हमारे बीच में ही है। चुन चुन के बदला लेंगे। बिल्कुल, और ये चुन-चुन कहते कर हैं बदला ये लेंगे। और TMC के बंगाल, लोग। बिल्कुल पंकज जी बात पूरी कर लीजिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं, वो कोई छुपी बात नहीं है, खुलेआम बोलते हैं कि कितने दिनों तक सीआरपीएफ तुम्हें बचाएगा, कितने दिनों तक अर्धसैनिक बल यहां रहेंगे। एक बार इनके जाने के बाद तुम हमारे लिए, हमारे एरिया में हो, हमारे बंगाल में हो, उसके बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि दूसरे को वोट देने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, और बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है वो सबके सामने है। संदेश खाली पर हमने लगातार आपको चर्चा दिखाई, और जब तक शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं गया हम लगातार उस मुद्दे पर लगे रहे। और दिनाजपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद भयावह हैं। चश्मदीद खुद बता रहे हैं कि 300, 400, 500 मुस्लिमों ने मिलकर उनके घर पर आक्रमण किया, उनके पति को मारा, क्योंकि उनके पति बीजेपी यूथ के अध्यक्ष थे वहां पर लोकल में, और महिलाओं पर अत्याचार किया, घर में बर्तन तोड़ दिए, फेंक दिए बाहर, मूर्तियां तोड़ी मां दुर्गा की, और मार पिटाई भी खूब की। तस्वीरें आपने देखी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सादगी दिखाते हुए चुपचाप ये सब कुछ देख रही हैं, और वो कह रही हैं कि जो गाय दूध देती है उसका लात सहना पड़ता है। इसके मायने आप समझ रहे हैं, पंकज जी ने बखूबी समझाया। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर ममता बनर्जी इसी तरीके से चलती रहीं तो वो वक्त नहीं होगा जब बंगाल उनको निकाल कर बाहर फेंक देगा। बहरहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बहुत विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का विशेष आभार इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मेरी तरफ से सबको नमस्कार। बात मुद्दे की में कल फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।